पुलिस 5 आरोपियों को अपने साथ लेकर के जगह जगह खुदाई करवाती हुई घूम रही थी। जगह जगह जेसीबी का पंजा चल रहा था, लेकिन कोई भी क्लू या कोई भी कुछ भी सामान वहां से निकल नहीं रहा था। फिर पुलिस वाले उन 5 आरोपियों की धुनाई अच्छे से करते हैं कई बार, फिर वह दूसरी जगह बताते हैं, फिर तीसरी जगह बताते हैं, लेकिन कई जगह खोदने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो पुलिस खोजना चाहती थी। फिर दोस्तों अंतिम बार उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। तो अब वह 5 आरोपी बताते हैं कि सर 4 लेन वाला जो हाईवे है उसके नीचे वह सामान दफन है जिसकी आप सर्च कर रहे हो। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर तो 4 लेन का हाईवे बन चुका था। और अब जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वे कहते हैं कि सब पहले यहाँ पर एक पतली सी सड़क थी और एक पेड़ था यहाँ पर, और उस पेड़ के पास ही यहीं पर हमने वो चीज़ दफन की थी। अब तो पुलिस देखती है कि पेड़ कहाँ था, पेड़ भी वहाँ से कट चुका था। अब कैसे पता लगाए कि वो पेड़ कहाँ था और इस 4 लेन हाईवे के नीचे कौन सी जगह पर वो सामान दफन है। फिर दोस्तों गूगल सैटेलाइट की मदद ली जाती है और पुराना सन 2018 का वहाँ का मैप निकाला जाता है और उसमें वह पेड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था जहाँ पर एक पतली सी सड़क थी। अब वह लोकेशन वगैरह भेज करके जो भी चीज़ें होती हैं वो भेजी जाती हैं और फिर उस जगह का लोकेशन का पता लगाया जाता है और फिर वहाँ पर खुदाई की जाती है। दोस्तों जब खुदाई की जाती है तो उस खुदाई में एक हड्डियों का ढांचा मिलता है। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था क्योंकि कई साल गुजर चुके थे, और उसके पांव में एक चप्पल भी थी। आखिर वह हड्डियों का ढांचा किसका था, क्यों दफन किया गया था, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी जो इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अंदर कुचमुंडा के एक छोटे से कस्बे के अंदर घटित होती है, जहां पर एक सलमा सुल्ताना नाम की एक लड़की रहा करती है। जवान है और अभी अभी उसने जवानी की जो पंखुड़ियां हैं वो खिली हैं और वह लोकल टीवी की न्यूज़ एंकर है। कोरबा ज़िले के अंदर लोकल न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर उस न्यूज़ चैनल के अंदर वह न्यूज़ एंकर का काम करती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील दिखती है। घर में माता पिता हैं बस, और यह लड़की है उनकी इकलौती बेटी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लोकल चैनल में यह काम करती है, न्यूज़ एंकर का काम करती है, खबरें पढ़ती है, कभी कभी इसको ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाना पड़ता है। लोगों में इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस समय पर ज़्यादातर लड़कियां बहुत कम उतरा करती थी फील्ड में और इसको सभी लोग देखा करते थे, तो सभी लोग इसे जान पहचान इससे करते थे और कुछ लोग इसकी तारीफ़ करते और कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए। अब यह भी फिल्मों में जाना चाहती थी, लेकिन अभी यह न्यूज़ एंकर का ही काम कर रही थी फ़िलहाल, और इसी तरह से काम चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों सभी लोग इसको जानते, जो भी मिलता सेल्फी खींचने लगता। लेकिन 21 अक्टूबर का जो दिन था 2018, 21 अक्टूबर को यह अपने घर से स्कूटी लेकर निकलती है और मम्मी पापा से कहती है मैं जल्दी आ जाऊंगी। और यह सुबह की निकली थी, शाम हो जाती है, लेकिन शाम तक भी वह नहीं आती है। उसके बाद 22 अक्टूबर हो जाता है, यानी कि दूसरे दिन जो पिता होता है इसके पास फ़ोन करता है, लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो पिता सोचता है कि किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गई होगी, क्योंकि न्यूज़ चैनल के प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो यह कई दिन बाहर भी रहा करती थी और कोरबा ज़िले के अंदर इसने किराए का रूम भी ले रखा था। कई बार वहाँ पर भी ठहर जाया करती थी, माँ बाप को बता दिया करती थी। लेकिन अब यह किसी को बिना बताए फ़ोन इसका स्विच ऑफ हो गया था। बहुत ही मशहूर, दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन दोस्तों अब वह गायब थी। अब क्या होता है, घर वालों को कहीं भी उसकी खबर नहीं मिलती है, सब जगह ढूंढते हैं। रिश्तेदारी में जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ पर जिन जिन लड़कों से वो बात करती थी उन लड़कों से, चैनल में भी जाकर बात करते हैं जहाँ पर वह काम करती थी, लेकिन कहीं पर भी वह पहुँची ही नहीं थी। अब तो दोस्तों जब सारे मोहल्ले में, सारे इलाके में यह खबर फैलती है तो कुछ लोग यही कहते हैं कि अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। बहुत सुंदर थी, बहुत सारे लड़कों से इसकी मुलाकातें भी हुआ करती थी, या फिर वह फिल्मों में चली गई होगी काम करने के लिए, क्योंकि वह कहा करती थी कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, एक बार मौका मिल जाए तो बस। अब यही बात जब घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भी यही सुनकर सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है किसी लड़के के साथ चली गई हो, या फिर वह फिल्म में काम मांगने के लिए चली गई हो।
मुंबई। तो अब इस बात को सोच करके घर वाले भी फ़ोन करना बंद कर देते हैं। इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने गुजरने के बाद अब आता है 20 जनवरी 2019। अब 4 महीने तक भी सलमा अपने घर पर नहीं लौटी थी और उसके पिता की बीमारी की वजह से 20 जनवरी 2019 को मृत्यु हो जाती है। जब पिता की मृत्यु होती है तो माँ भी और रिश्तेदार भी यही सोचते हैं कि अब तो वह आएगी ही आएगी, चाहे वह कहीं भी गई होगी। लेकिन दोस्तों सुबह से शाम हो जाती है, मृत शरीर घर के अंदर पड़ा रहता है। वह अपनी पिता की खबर सुनने के बाद भी नहीं आती है, क्योंकि माँ ने सभी उसके दोस्तों के पास पिता की मृत्यु की खबर भेज दी थी, सभी जगह जहाँ जहाँ वह जाती थी। तो इसीलिए भेजी थी कि शायद कहीं ना कहीं से उसे पता लग जाए और वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ जाए। लेकिन वह जब नहीं आती है तो गांव के लोग उस डेड बॉडी को उस अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसके पिता के मृत शरीर का। तो अब यहाँ पर जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो माँ अकेली रह जाती है, ना बेटी है ना उसका पति है। और घर वाले और माँ मिल करके अब वह विचार करने लगते हैं कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमारी बेटी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, वरना पिता की मृत्यु होते हुए ज़रूर घर आती। बहुत प्यार करती थी अपने बाबा से, वह अभी भी वापस नहीं आई। तो इनको शक हो जाता है और फिर दोस्तों यार दोस्त और रिश्तेदार और वह माँ मिल करके पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अपनी बेटी की गुमशुदगी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। और पुलिस के पास जब यह मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ करती है लोगों से भी, माँ से भी, कब गई थी, कैसे गई थी, सारी बातें बता दी जाती हैं। आस पड़ोस वालों से भी पुलिस पूछताछ करती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ही सुंदर थी, लड़कों से बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती थी, शायद किसी के साथ भाग गई होगी, या फिर कुछ लोग कहते हैं शायद फिल्मों में काम करने गई होगी। अब यह बात है पुलिस जब सुनती है तो पुलिस और थोड़ी सी छानबीन करती है और पुलिस को पता लगता है कि कोरबा के रेलवे स्टेशन पर उसकी स्कूटी खड़ी हुई मिली थी, अभी भी वह पुलिस के उसमें पड़ी है। अब दोस्तों उस स्कूटी को लाया जाता है, माँ को दिखाया जाता है, तो माँ देखते ही स्कूटी को पहचान लेती है कि यह मेरी बेटी है। अब उसके बाद यह बात आई गई हो जाती है, कहीं भी उसका अता पता नहीं। माँ समझती है कि शायद वह कहीं अपना घर बसा चुकी है या फिर उसके साथ कुछ हुआ है। अब माँ करे तो करे क्या, पुलिस ने भी जांच पड़ताल अब बंद कर दी होती है, यही समझ कर कि शायद भाग गई होगी कहीं। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह केस ठंडे बस्ते में चला जाता है और 2020 में जब लॉकडाउन चलता है तो और बिल्कुल इसकी छानबीन जीरो हो जाती है। लॉकडाउन ख़त्म होता है और आ जाता है 2023 तक वह उसका कोई अता पता नहीं था, केस भी उसका ठंडे बस्ते में जा चुका था। 2023 में एक स्टेट लेवल पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान ऑपरेशन का काम था कि 5 साल पहले से जो गायब हुए लोग हैं उनकी फाइलों को ओपन किया जाए, रीओपन, और उनको ढूंढा जाए, उनको ढूंढ करके उनके घर वालों से मिलाया जाए, जिससे कि घर वालों के चेहरों पर मुस्कान आ सके। तो इसको ऑपरेशन मुस्कान का नाम दिया गया था। तो इस मुस्कान ऑपरेशन के तहत 5 साल पहले गायब हुए लोगों की फाइलों को खंगाला जाता है। उन फाइलों में एक फाइल इस लड़की सलमा सुल्ताना की भी थी, जो टीवी की न्यूज़ एंकर थी लोकल न्यूज़ चैनल पर। अब तो उसकी फाइल को खंगाला जाता है और जो अधिकारी थे वह बदल चुके थे अब पुलिस के। वह जब उस केस को देखते हैं तो एक अधिकारी जो होता है वह सोचता है कि इस केस के ऊपर अच्छी तरह से छानबीन नहीं हो पाई है। तो अब वह उस फाइल को ओपन करके उसके बारे में सारी चीज़ें छानबीन करने में पुलिस की टीम गठित की जाती है। और टीम गठित होने के बाद पता लगाने की कोशिश की जाती हैं, मुखबिरों को बता दिया जाता है। अब कुछ दिन के बाद दोस्तों मुखबिरों से पुलिस को खबर मिलती है कि जो सलमा सुल्ताना है उसके नाम पर तो 2018 में यूनियन बैंक से 5 लाख रुपए का लोन हुआ था और 5 लाख रुपए का जो लोन हुआ था उसकी किस्तें अभी भी लगातार भरी जा रही हैं टाइम पर। अब यह एक अजीब सी बात थी कि सलमा सुल्ताना जो कि गायब हुए 5 साल हो गए हैं और वह अभी भी उसके लिए गए लोन की किस्तें भरी जा रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लड़की है। अब घर वालों से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि जो लोन लिया था 5 लाख का 2018 में, उसके बारे में आप क्या जानते हो। माँ कहती है कि हमने तो कोई लोन लिया ही नहीं, ना ही हमारी बेटी ने कोई लोन लिया। अब जैसे ही घर से यह पता लगता है पुलिस को, तो पुलिस के तो और ज़्यादा कान खड़े हो जाते हैं कि मामला कुछ गंभीर है। अब पुलिस पता लगाती है कि उस लोन की किस्तों को एक मधुर साहू जो कि जिम ट्रेनर है वह भर रहा है। और अब मधुर साहू के बारे में जब पुलिस को पता लगता है कि यह लोन तो जिम
खोलने के लिए लिया गया था और जिम का ट्रेनर जिसका नाम मधुर साहू है वही इसकी किस्तों को भर रहा है। उसके बाद पुलिस उसके घर पर जैसे दबिश देती है तो वहाँ से वह फरार हो जाता है मधुर साहू जिम ट्रेनर। अब तो पुलिस को उसके ऊपर पूरा यकीन हो जाता है कि मामला कुछ ना कुछ यहीं से बिगड़ा है। पहली कड़ी पुलिस को मिल चुकी थी। अब उसके बाद दोस्तों मधुर साहू को पुलिस खूब ढूंढती है लेकिन वह नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है तो इस मधुर साहू का एक जिम पार्टनर था और जिम पार्टनर जिसका नाम होता है अतुल नहीं जिसका नाम होता है कौशल, उससे पूछताछ करती है। अब कौशल की और इस मधुर साहू की शराब पीकर एक बार लड़ाई हो गई थी तो सब मधुर साहू ने कहा था तुझे पता है मैंने जैसे सलमा सुल्ताना को मारकर दफन कर दिया ऐसे तुझे भी दफन कर दूंगा। अब तो यहाँ से इनकी दुश्मनी चल रही थी और इस दुश्मनी के चक्कर में जो मधुर साहू का एक जिम ट्रेनर होता है पार्टनर जिम पार्टनर कौशल साहू वह देखता है कि मैं पकड़ में आ चुका हूँ और मुझे अब पुलिस पकड़ ही लेगी तो क्यों ना मैं उसको अच्छी तरह से फंसा दूं। उसके बाद जो मधुर साहू का जो जिम पार्टनर होता है जिसका नाम होता है कौशल वह पुलिस को बताता है कि हम एक बार शराब पी रहे थे और शराब पीते पीते उसने कहा था मधुर साहू ने कि जैसे मैंने सलमा सुल्ताना को दफन कर दिया मार करके ऐसे तुम्हें भी दफन कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को मामला समझ में आने लगता है और इस कौशल साहू को भी अरेस्ट किया जाता है और ऊपर से मधुर साहू की खोजबीन चालू की जाती है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने के बाद जो मधुर साहू होता है उसको पकड़ा जाता है और उसको पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह अब सारा राज पुलिस के सामने खोलता है कि आखिर सलमा सुल्ताना गई तो गई कहाँ। मधुर साहू बताता है कि वह जिम में ट्रेनिंग दिया करता है जो भी लोग आते हैं और सलमा सुल्ताना जो कि अपने फिगर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ करती थी कि मैं अभी तो न्यूज़ एंकर का काम करती हूँ लेकिन मुझे फिल्मों में जाना है तो मैं बिल्कुल जिम करती रहूँगी, शरीर को फिट रखूँगी। और सलमा सुल्ताना उसके जिम में ट्रेनिंग लेने के लिए आने लगती है, जिम करने के लिए आने लगती है। और यह जो लड़का था मधुर साहू इसका कैरेक्टर ख़राब था, यह उससे प्यार करने लगता है और यह तकरीबन उससे पहले 100 लड़कियों के साथ प्यार कर चुका था और जिसके साथ जब तक प्यार करता मन करता प्यार करता और जब मन भर जाता तो पैसे ले दे करके उनसे रिश्ता तोड़ लिया करता। अब तो दोस्तों यह लड़की जब वहाँ जाने लगती है तो इसके ऊपर भी यह जो मधुर साहू है मोहित हो जाता है और अब इसको भी अपने जाल में फंसाने लगता है और जाल में फंसा ही लेता है और उसके बाद ये लिविंग में रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं। सलमा सुल्ताना सच्चा प्यार करने लगी थी लेकिन यह जो लड़का है मधुर साहू यह तो सिर्फ उसको यूज़ कर रहा था। यह सोच रहा था कि अगर यह छोड़ेगी मुझे तो पैसे वगैरह दे करके इससे पीछा छुड़ा लूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सलमा सुल्ताना होती है सच्चा प्यार कर बैठती है और इससे शादी की कहने लगती है। यह शादी से मना करता है, बात को आई गई कर दिया करता। सलमा सुल्ताना इसके पीछे पड़ी हुई थी लगातार लेकिन यह शादी के लिए तो हामी भरता ही नहीं था। उसके बाद मधुर साहू को लगता है कि यह पीछा नहीं छोड़ेगी, कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी थी, यह तो मेरे पीछे ही पड़ गई। इससे कहता भी है कि मैं तुमसे शादी अभी नहीं कर सकता, बाद में करूँगा। लेकिन दोस्तों सलमा सुल्ताना को शादी करनी थी। इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और लिविंग में तो दोनों साथ रहते ही थे। अब एक दिन जो लड़का होता है मधुर साहू उसका फ़ोन सलमा सुल्ताना के हाथ लग जाता है और उसमें वह देखती है कि बहुत सारे वीडियो फ़ोटो और सारी लड़कियों के साथ हैं तो समझ जाती है सलमा सुल्ताना कि मधुर साहू सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है। उसके तो अफेयर कई लड़कियों के साथ रह चुके हैं, इसका तो पैसा है। उससे पहले जो मधुर साहू होता है सलमा सुल्ताना से कहा करता है दूसरे लड़कों से बात मत किया करो, ये है वो है। तो सलमा सुल्ताना को लगता है कि मेरी केयर करता है, ये बहुत अच्छा प्यार करता है मुझसे। लेकिन उसको क्या पता था मधुर साहू सिर्फ विश्वास जता रहा था जिससे कि सलमा सुल्ताना को लगे कि वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब तो सलमा सुल्ताना के सामने सारा मैटर आंखों के सामने आ चुका था और अपने होने वाले पति मन में समझ रही थी। मधुर साहू के सामने वो सारी चीज़ें रख देती है कि तुम लड़कियों के साथ अफेयर करते हो और मुझे भी धोखा दे रहे हो। लेकिन मधुर साहू उसकी के ऊपर ब्लेम लगाने लगता है कि क्या तुम नहीं करती किसी लड़के से बात, तुम्हारे भी अफेयर होंगे कहीं ना कहीं, मैं ही अकेला थोड़े हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। सलमा सुल्ताना उससे शादी करना चाहती है, जिद पर अड़ी हुई थी, वह शादी करना नहीं चाहता था। तो सलमा सुल्ताना उसको धमकी देती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी और पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करूंगी, शादी का झांसा देकर तुमने मेरा शारीरिक उत्पीड़न किया है। इस बात को सुनते ही मधुर साहू घबरा जाता है, उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए। उसके बाद दोस्तों अब जो मधुर साहू होता है वह पूरी प्लानिंग कर लेता है और 21
अक्टूबर को वह सलमा को एक फ्लैट में मिलने के लिए बुलाता है। अपने साथ वह अपने जिम पार्टनर जिसका नाम होता है कौशल, उसको भी ले जाता है। और दोस्तों उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ, सलमा के साथ मिल करके मधुर साहू ने एक 5 लाख रुपए का लोन पास करवाया था 2018 में, और उस लोन से अपना जिम बड़ा किया था। उसमें एक पार्टनर भी था जिसका नाम था कौशल। और दोस्तों अब जो मधुर साहू अपने दोस्त कौशल को और एक और दोस्त था, इनको लेकर के एक फ्लैट में चला जाता है, यह कह करके कि उसको मनाना है वरना तो वह मेरी FIR दर्ज करवा देगी। उसको जैसे तैसे कन्विंस करना, और नहीं माने तो फिर देखेंगे क्या होगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों सलमा सुल्ताना को एक फ्लैट के अंदर 21 अक्टूबर को यह बुला लेता है। सलमा सुल्ताना स्कूटी लेकर के निकलती है, स्कूटी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके इसके पास पहुंच जाती है। वहां जाकर के खूब समझाता है मधुर साहू कि मैं देखो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम मुझसे अपना फैसला कर लो। लेकिन सलमा सुल्ताना कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी और फैसला नहीं करूंगी, तुमने मेरी इज्जत को लूटा है मुझे बहला फुसला करके। अब यह बात सुनते ही मधुर साहू को गुस्सा आ जाता है, और इधर इसका एक दोस्त था और एक इसका जिम पार्टनर कौशल था, यह इसके गले में चुन्नी को लपेट देते हैं और इसके हाथ पांव पकड़कर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या जैसे इसकी हो जाती है तो अब लाश को ठिकाने लगाना था, तो यह अपने एक दोस्त अतुल से फ़ोन करते हैं, उसके पास गाड़ी थी कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो अतुल गाड़ी लेकर आता है, उस लाश को उस गाड़ी में रखा जाता है, उसके हाथ पांव बांध ही दिए थे। उसको ले जा करके एक ऐसी सुनसान सड़क के किनारे एक पेड़ था, वहाँ पर उस लाश के लिए गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि वह सड़क सुनसान रहा करती और रात का समय हो गया था, कोई वहाँ से आता जाता नहीं था। गाड़ी को खड़ा करके और साइड में गड्ढा खोद रहे थे, और गड्ढा खोद करके लाश को दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इन्होंने इस लड़की की हत्या कर दी होती है। उसके बाद जब पुलिस को पता चलता है तो ये उस जगह को दिखाते हैं। कई बार तो ये सोच रहे थे कि पुलिस को हम वो असली जगह नहीं दिखाएंगे जिससे कि हमारे ऊपर आरोप सिद्ध ना हो, लेकिन पुलिस ने सारी चीज़ें पहले ही इकट्ठी कर ली थी। अगर लाश नहीं भी मिलती तो भी इनको जेल में जाना ही पड़ता, लोन वगैरह जो लिया हुआ था इस लड़के ने सलमा के नाम से। तो दोस्तों उन्होंने कई बार इधर उधर जगह बताई, फिर उन्होंने कहा कि लाश जो है इस जगह पर दफन है, और वह हाईवे 4 लेन वहाँ पर बन चुका था। वह कहते कि यहाँ पर एक पेड़ था, उसी के बगल में दफन की थी। तो अब वह गूगल से पुलिस जो होती है वो मदद लेती है, सैटेलाइट से 2018 का वहाँ का नक्शा निकाला जाता है, और उस 4 लेन हाईवे के खोदने के लिए कोर्ट से इजाज़त ली जाती है कि ऐसे ऐसे मामला आया है। फिर वहाँ से थोड़ा सा ही खोदा जाता है, ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है, और रोड के हाईवे को खोदा भी नहीं जाता है ज़्यादातर। उसके साइड में ही वह लाश मिलती है लड़की की, जो कि कंकाल बन चुकी थी और उसके हाथ पांव बंधे थे, एक पांव में चप्पल थी, और उस लाश को निकाला जाता है। सारी चीज़ें जांच पड़ताल की जाती है, और फिर इन सारे लड़कों को जेल में डाल दिया जाता है, इनके ऊपर केस चलाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से एक सलमा सुल्ताना नाम की लड़की जो अपने जीवन में उड़ना चाहती थी, बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन एक वहशी दरिंदे के चक्कर में पड़ करके उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ ही धो लिया था। जब उसको पता लग गया था कि उसके प्रेमी की 100 प्रेमिकाएं हैं तो उसको छोड़ देती, यही अच्छा होता। ज़रूरी थोड़े है उसके पीछे पड़ना। उसको ये भी अकल होनी चाहिए थी कि आज मेरे साथ है, हो सकता है कल मुझे छोड़कर किसी और के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसने ज़बरदस्ती शादी की जिद की, तो उसके प्रेमी मधुर साहू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको इस दुनिया से ही मिटा दिया। ऐसे ही होता है ज़्यादातर प्रेम के चक्करों में। अपने आप को बचा कर रखें, सावधान रहें, और दोस्तों इन अफेयरों से बचें। शादी से पहले जो ये संबंध बनते हैं इनसे बचें, ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। घर वालों की मर्जी से शादी करें, उसके बाद पति के साथ ईमानदारी से रहें, तो वो जीवन स्वर्ग होता है। लेकिन जब पहले इधर उधर कहीं घूमते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उनके साथ संबंध बनते हैं, तो दोस्तों पहले ही न जाने क्या क्या कर्मकांड हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं होना संभावित ही होती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी, हमारे भाई, जो कि कॉमिक लाइन को निकाल कर हमारे सामने लाते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और राम गुसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं जब से टच फ़ोन आया है तब से क्राइम बढ़ गया। भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राम भाई, पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा है, थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है।
राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान, जो कि मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं। और धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, वाह रे दुनिया, नए युग के बच्चे माँ बाप का शर्म से झुका देते हैं सर। जी बिल्कुल जी। और मुनमुन श्रीवास्तव बिहार 28 से, राम राम जी, राम राम जी। उसके बाद प्रकाश तिर्की, मैं हमेशा देखता हूं आपकी वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रकाश जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से हैं। भीमदत्त जोशी हैं। बाबर खान जी जो कमेंट करते हैं, जी का जंजाल हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। ताजिल अहमद हमारी बहन, वेरी नाइस वीडियो, हाँ भाई वेरी सैड, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ताजिल अहमद जी। उसके बाद हमारे साथ है मोनू जैन कमेंट करते हैं। अलीम खान कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। और ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, जो ये केस होते हैं, इनके उजागर होते हैं, इनके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि आपको हमारे ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं। जय हिंद, जय भारत।